नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव में दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। इस चरण में 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। सुबह 11 बजे तक 19.30% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 94 सीटों पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2015 में इन 94 सीटों पर आरजेडी का वोट शेयर 45.3% रहा था। बिहार के ये इलाके बेहद पिछड़े हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 94 सीटों में से 33 आरजेडी, 30 जेडीयू, 20 बीजेपी, 7 कांग्रेस, 2 एलजेपी और 2 अन्य को मिली थी। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में आज विकास जीत रहा है और परिवारवाद, रंगबाजी और रंगदारी हार रही है। उन्होंने कहा कि घोटाला हार रहा है, लोगों का हक जीत रहा है। बिहार में रैली के दौरान पीएम मोदी ने इस बार भी जंगल राज और डबल युवराज का तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने डंके की चोट पर यह संदेश दे दिया है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पिछली रैलियों की तरह इस बार भी जंगल राज का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज और डबल युवराज को सिरे से नकार दिया है। डबल युवराज कहकर उन्होंने तेजस्वी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बिहार के अलावा 10 अन्य राज्यों में भी कोविड-19 महामारी के बीच 54 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव है। शिवराज सिंह चौहान अगर 8 सीट जीतने में कामयाब रहते हैं तो उनकी सरकार बहुमत हासिल करने में सफल रहेगी, नहीं तो सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। वहीं इस चुनाव में सिंधिया की साख भी दांव पर है। इन 28 सीटों में से 14 पर सरकार के मंत्री लड़ रहे हैं। हालांकि 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर 14 में से 11 सिंधिया के कहने पर पार्टी छोड़कर आए थे। इनकी हार जीत से सिंधिया के कद पर भी फैसला होगा। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में 7, गुजरात में 8, छत्तीसगढ़ में 1, हरियाणा में 1, झारखंड में 2, कर्नाटक में 2, नागालैंड में 2, ओडिशा में 2 और तेलंगाना में 1 सीट पर उपचुनाव है। अगर यूपी की बात करें तो इन 7 सीटों में से 2017 में 6 पर बीजेपी का कब्जा था और अब इन सीटों के नतीजों से पता चलेगा कि पिछले 3 साल के योगी के काम से लोग खुश हैं या नहीं। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एनडीए के 104 सांसद हो गए हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 242 सीटों वाले सदन में कांग्रेस के पास मात्र 38 सीटें बची हैं। हाल ही में यूपी और उत्तराखंड में एनडीए ने 9 सीटों पर कब्जा किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी बहनों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत ने अपराध होने का खुलासा किया। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर कहा कि सुशांत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया गया है। इसमें पुलिस ने आशंका जताई है कि शायद बहनों की ओर से सुशांत सिंह राजपूत को दी गई दवाओं के बाद ही उनकी मानसिक हालत बिगड़ी है। मुंबई पुलिस की ओर से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को समन भेजा गया है और उन्हें 10 नवंबर से पहले पेश होने को कहा गया है। ये समन कंगना के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद भेजा गया है। कंगना और उनकी बहन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार यानी आज मतदान हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम आने में समय लग सकता है। कितना समय लगेगा ये अभी तक साफ नहीं है। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे। कई राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार सकते हैं। इस बार जो बाइडेन का पलड़ा भारी लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 1992 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कोई राष्ट्रपति दोबारा नहीं चुना गया होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें अभी तक कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है और एक आतंकवादी भी मारा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ जगहों पर हथियारबंद बंदूकधारियों ने 6 जगहों पर गोलीबारी की। ऑस्ट्रिया के आंतरिक मामलों के मंत्री ने इसे एक इस्लामिक आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने आतंकवादी को इस्लामिक स्टेट से हमदर्दी रखने वाला बताया। हमले के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में लोगों से अपील की गई है कि वो घर पर ही रहें। स्कूल कॉलेज को बंद भी कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार 6 जगहों पर हमले हुए हैं, इसलिए अभी आतंकवादी छुपे हुए हैं। उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
भारत में एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 490 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 82,67,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,23,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,41,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में 10,46,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 11,17,89,000 के पार हो गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,68,00,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 12 लाख के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 3,40,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।